अच्छी तरह जानते होंगे राजा दाऊद। जब राजा दाऊद अपने सेवकाइयों में था, प्रभु के साथ उसका एक संबंध था, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को एक काउंसलर दिया था, सम्मति लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। अगर कुछ भी उनको देश के लिए निर्णय लेना होता था, व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेना होता था, अगर किसी भी बातों पर उनको परमेश्वर से पूछना होता था, तो एक व्यक्ति उनके साथ था जो इनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। उसका नाम है अहीतोपेल। अहीतोपेल एक अच्छा एक काउंसलर था राजा दाऊद के लिए, हम देखते हैं। लेकिन राजा दाऊद के बेटे अब्सलोम, जो कि उसका जो बेटा था, जब अपने पिता के राज्य के विषय में राज्यद्रोह किया, तब यही वह मित्र जो राजा दाऊद का था, जिसके ऊपर राजा दाऊद बहुत ही ट्रस्ट करता था, ये अहीतोपेल अपने थोड़ा सा फेम पाने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो स्वर्गीय बुद्धि और जो वरदानों को अपने पर्सनल सेल्फ के लिए, प्रसिद्धि के लिए, उसने अपने अच्छे मित्र को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर उस अब्सलोम के तरफ चला गया। याद रखना, मैं संदेश में जाने से पहले कुछ बातों को इंडिकेट करना चाहता हूं। यदि परमेश्वर ने आपको कोई वरदान दिया हुआ है, तो आप इससे कभी भी मन में नहीं फूलना, क्योंकि हम किसी को भी कोई भी बर्थडे गिफ्ट देते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी गिफ्ट या दान दक्षिणा देते हैं, अगर हम उनके साथ कभी भी विरोध भी हो जाता है, हमारे साथ उनका यदि खिट्टी मिट्टी भी हो जाता है, हम कभी भी उस गिफ्ट को वापस नहीं पूछते हैं। यदि हम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को भली वस्तु क्यों ना देगा। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं अगर किसी को कुछ वरदान मिला हुआ है, वो हमसे ज्यादा अनॉइंटेड है, सोचते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर वरदान कई लोगों को कई प्रकार का वरदान देते हैं, लेकिन याद रखना, उन वरदानों को यदि आप संसार के लिए, संसार की प्रसिद्धि के लिए, संसार के धन के लिए, संसार के सिस्टम के लिए यदि आप उपयोग करोगे, आज अहीतोपेल हमें एक बहुत बड़ा शिक्षा देने जा रहा है। याद रखना, ईश्वरीय आशीषों को स्वर्गीय आशीषों के साथ कनेक्टिविटी ना देकर, स्वर्गीय आशीषों को पृथ्वी के सिस्टम पर यदि आप कनेक्ट करोगे, ये केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं, पारिवारिक जीवन में, आपकी सेवकाई में, इवन आपकी जिंदगी को तबाह करते हुए स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति वो नरक का वासी हो जाता है। तभी तो बाइबल कहता है मत्ती 7 का उस 21वें अध्याय में, बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, चंगाई किए, बहुत सारी सेवकाइयों को वो वहां पर इंडिकेट कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। पास्टर हेमलाल के अगर डीपी यदि आप चेक करोगे, उसमें रेवरेंड डॉक्टर बिली ग्राहम ने एक बात कहा हुआ है कि मेरा पापा हमेशा मुझे एक बात कहता था कि बेटा, अधिक फेमस होकर नरक में जाने से अच्छा है कम प्रसिद्ध होकर स्वर्ग राज्य का वासी हो जाओ। दुनिया को ना जाने चलेगा, यदि परमेश्वर आपको पहचानता है, क्योंकि मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती, पहचानती और वो मेरे पीछे हो लेते हैं। आज कौन है जो परमेश्वर को जानता है और उस भेड़ को परमेश्वर पहचानता है? याद रखना, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। मत सोचना प्रिय विश्वासियों, खैर अपसेट होकर यहां से नहीं जाना, मत सोचना प्रिय विश्वासियों, हम उपस्थित सभी लोग भेड़ है, लेकिन इसके अंदर कुछ लोग भेड़िए भी बैठे हुए हैं जो भेड़ के वेश में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता। हम सभी दिल से परमेश्वर से सब लोग प्यार नहीं कर सकता। कोई भी मेरे यीशु के पास सडन नहीं आ सकता जब तक पिता उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को ना दे। कोई भी मेरे यीशु के पास नहीं आ सकता। याद रखना, आपके घर में जन्मे हुए सारे बच्चे आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इट्स नॉट, मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे, आकाश में बादल और पृथ्वी पर बच्चों को देखकर कभी फूलना नहीं, क्योंकि ये दोनों डिसअपियर होते रहते हैं। आज परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीषों को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन दिया हुआ उस मालिक का कभी कदर नहीं करते। याद रखना, आपको मिली हुई शांति, आपको मिला हुआ आनंद, आपको मिली हुई भरपूरी आपकी जिंदगी में, चाहे वो पृथ्वी पर का हो, स्वर्ग पर का हो, यदि आप उन आशीषों को दिए हुए व्यक्ति की तरफ यदि नजर उठाते हैं, वो गीत संगीतकार कहता है, उठाऊंगा मैं अपनी आंखें, सहायक मेरी
चट्टान की ओर उठाऊंगा मैं अपनी आंखें, सहायक मेरी चट्टान की ओर, यीशु मेरा उद्धार करता। जानते हैं आप लोग इस गीत को? प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर के दास ने वही वचन शेयर किया, वचन से 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हम उस परमेश्वर की ओर निहारने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होते, कभी भी लज्जित नहीं होते। यदि आप टूटे हुए मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अहीतोपेल, आज हम इस विषय पर देखते हैं प्रिय विश्वासियों। हम लोग देखते हैं उनका एडवाइस, जो काउंसलिंग देता था वो ऐसा था जैसा परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहा है। ऐसे समय में दाऊद राजा अपने शासन काल में जितनी बातें अहीतोपेल की ओर से उनको इंफॉर्मेशन मिला, उन सभी बातों में परमेश्वर ने दाऊद राजा को सक्सेस दिया। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़िए, 2 सामुएल उसके 16वें अध्याय उसके 23वें पद को, जिसको अच्छी वॉइस से आप जोर से पढ़िएगा। 2 सामुएल 16 का उसका 23वें पद को जल्दी पढ़े। उन दिनों में जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। स्वर्गीय आशीषों को पाया हुआ अहीतोपेल, याद रखना, स्वर्गीय परमेश्वर से वरदान पाया हुआ, ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ अहीतोपेल, याद रखना, जब तक उस आशीषों को, वरदानों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के डायरेक्शन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ईश्वरीय डर और भय में यूज करते रहा, अहीतोपेल मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने आशीर्वाद का कारण हुआ। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन वरदानों को, उन आशीषों को उन्होंने अपने दिमाग के अनुसार संसार की रीति पर उपयोग किया, संसार का धन, संसार की प्रसिद्धि, संसार की ख्याति, ना जाने कितने प्रकार के सिस्टम में उन्होंने उपयोग किया, धीरे धीरे अहीतोपेल का डीप प्रमोट होना शुरू हो गया। याद रखना, आपके आत्मिक जीवन में यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। आज मनुष्य जाति हम औरों को जांचते हैं। अक्सर आप कभी भी फिंगर रेज करोगे, 3 फिंगर आपके तरफ पॉइंट आउट करता है और 1 फिंगर जिसके ऊपर आप पॉइंट आउट कर रहे हो उस सृष्टिकर्ता की ओर पॉइंट करता है। यदि हम अपने आप को जांचते तो कभी भी दंड नहीं पाते। आपको मालूम है, जिंदगी में यदि आप एक अच्छा प्रभु का जन बनना चाहते हैं, आप प्रभु का अच्छा एक दास बनना चाहते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के अंदर यदि एक सुंदर हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। आज से हम अपना क्लियरेंस को देखिए, हमारी बातचीत, हमारी व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा डीलिंग, हमारा एक्शन, हमारे लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ हमारा एक्टिविटीज को यदि हम चेक करते हैं तो मैं कहता हूं अधिक देर आपको दुआ करने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा प्रचार सुनने की जरूरत नहीं है, आपको अधिक देर फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की नजर उस व्यक्ति के ऊपर रहता है, क्योंकि वो मन में दीन है और वो नम्र है, और जो नम्र व्यक्ति है उस दीन में बैठा हुआ व्यक्ति के ऊपर आप सवार है। याद रखना, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मेरे प्रभु को चाहिए तो घोड़ा, हाथी, सब कुछ उसको चाहिए होता था, लेकिन मेरे प्रभु ने इन किसी में से किसी को नहीं चुना। अगर उसने चुना बैठने के लिए, उस गधे को चुना उसने। इसलिए मेरे पापा और मैं ये गीत गाते हैं, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा। गाओ मेरे साथ यदि आप गधा बनना चाहते हैं यीशु के लिए। छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। बच्चे सारे गाते थे होशना होशना, तालियां बजाते थे होशना होश। गाइए, यीशु राजा था हूं मैं, वो गधा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो। आप गधा बनना चाहेंगे? उसके लिए बहुत अपने आप को मारना और कूटना पड़ेगा। जब तक आप अपनी देह को प्रभु की उपस्थिति में मारोगे और कूटोगे नहीं, आपका अहंकार आप कभी तोड़ नहीं पाओगे। अब आप बोलते हैं लॉर्ड चेंज मी, मेरा प्रभु आपको थोड़ी चेंज करेगा भैया, आपको चेंज होना है। अभी आप सास और बहू के बीच में लड़ाई है,
और आप एक विश्वासी होने के नाते एक दूसरे को गाली दिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, आप बीइंग एक विश्वासी है। अभी उदाहरण के लिए भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं और वो बिलीवर है, और हम प्रार्थना में आकर कहते हैं लॉर्ड फॉरगिव मी, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, प्रभु मैं चाहता हूं